हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बच्चों मैं हूं शशि और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 स्टैंडर्ड का मैथ, जिसमें लोग करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, हर क्वेश्चन करने से पहले आपका एक पैराग्राफ, उस पर कुछ फिगर दी होगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप होंगे। इसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर का केस स्टडी बेस्ड। वो क्या है देखो, इसका जो पैराग्राफ दिया वो क्या दिया हुआ है। द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ ए पैराबोला. In structures, their curves represents an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of form. एक पैराग्राफ दिया है और इसके नीचे 4 फिगर दी हुई है। तो पैराग्राफ से कोई खास मतलब तो नहीं है, बस शेप का मतलब है कि यहाँ पे जो शेप यूज़ किया हुआ है जो फिगर में, वो सब पैराबोलिक शेप है। ठीक है, तो जो ब्रिज से बना हुआ है कि आपका एक तो कोई बिल्डिंग के उसमें बना हुआ है जिसमें कि ऐसा कोई आर्क बना होता है, तो ये सारे शेप कैसे क्या कहलाते हैं, पैराबोलिक शेप कहलाते हैं। तो पैराबोलिक शेप कैसा होता है देखो, या तो ऐसा होगा, इस टाइप का होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये सारा शेप जो है वो सब पैराबोलिक शेप है। तो जो आपके पास जो 4 फिगर दिया है उसके सिर्फ शेप से मतलब है, और पैराबोला का जो इक्वेशन बनता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, इसमें जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको पैराग्राफ में खास मतलब नहीं है, सिर्फ फिगर से मतलब है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी a b एंड c r। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसका मतलब एक्स का पावर मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे पूछ रहा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछ रहा है कि ए बी सी क्या हो सकता है। तो ध्यान रखो ये ए का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब उस कंडीशन में जब ए 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और बी और सी क्या होंगे, आपके कोई भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अब ये चेक करो कि ये ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। तो ऑप्शन क्या दिया है इसका, पहला ऑप्शन ए में दिया है ऑल आर पॉलिनोमियल्स, ये नहीं होगा। बी में दिया है ऑल आर रेशनल नंबर्स। सी में दिया है ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी पॉलिनोमियल। ये ऑप्शन सी का होगा, मतलब पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। और डी में दिया था ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूछ रहा है ए बी सी क्या हो सकता है। तो ए की वैल्यू 0 नहीं होगी और बी और सी कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो सकता है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रूट्स अगर इक्वल होता है तो उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, तो वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी पूछ रहा है यहाँ पर, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac देन। तो डी का वैल्यू बता चुके हैं, जब भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर इक्वल रूट्स होंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो d इज इक्वल टू 0 कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में दिया है d इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी दिया है d इज लेस देन 0 और ऑप्शन सी दिया है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी दिया है d इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड 1 बाई अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k देन k इज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा एंड 1 बाई अल्फा हैं। तो इस k का वैल्यू पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका एक वीडियो बना चुके हैं जो कि एमसीक्यू टाइप सारा क्वेश्चन था, उसमें बताया जा चुका है कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे जो आपके रूट दिए हैं वो क्या दिए हैं, अल्फा एंड 1 बाई अल्फा दिया है, तो हमें के निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले से मेरा काम नहीं बनेगा, हमें काम इससे बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक रूट अल्फा है और सेकेंड रूट बीटा 1 बाई अल्फा है, तो इंटू करने पर अल्फा अल्फा कट जाएगा तो मेरा के निकल सकता है।
तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या फॉर्मूला बताए हैं, सी बाई ए। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म 8k, और बाई ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2। ये 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 8k/2 मतलब 4k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 1/4, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 1/4, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द ग्राफ ऑफ x² + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप समझो ग्राफ के बारे में, क्या दिया ये देखिए, ग्राफ दिया है x² + 1 = 0। अब इसमें ऑप्शन क्या पूछ क्या रहा है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये ग्राफ जो है x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब काटेगा। बी में दिया टचेज द x एक्सिस एट पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर टच करेगा x एक्सिस को। फिर सी में दिया है नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस, और डी में दिया है आइदर टचेज और इंटरसेक्ट x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस का मतलब क्या होता है कि x एक्सिस पर कहीं भी आप देखोगे हर जगह y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर चूंकि x² + 1 दिया है, तो x का हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ये कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगा, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो y के कहलाएगा, मतलब इसको x की वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो हमें कहलाएगा y की वैल्यू। तो जब ये x एक्सिस को काटेगा मतलब y 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर x का कोई वैल्यू ऐसा नहीं होगा जिससे कि आपको रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि x² कभी भी निगेटिव नंबर आएगा नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे निगेटिव नंबर रखें या पॉजिटिव नंबर रखें, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कभी वो 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो x को ना तो काटेगा और ना ही टच करेगा, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस, मतलब ये ग्राफ जो है कहीं भी आपका x एक्सिस को टच भी नहीं करेगा और कहीं काटेगा भी नहीं। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन 5 है द सम ऑफ द रूट्स इज -p एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1/p, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो MCQ वाला जो वीडियो बनाया गया उसमें सब बताया गया है कि अगर आपका सम ऑफ रूट दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो तो वो पॉलिनोमियल क्या बनता है। क्वेश्चन 5 के लिए देखिए बनता है x² माइनस सम ऑफ द रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। अगर आपके सम रूट दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो तो इसमें वैल्यू पुट करके हम पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x² माइनस सम रूट क्या दिया, माइनस में दिया है p, तो -p इंटू x, और ये दिया है माइनस में, ये दिया है माइनस में 1/p, ये दिया हुआ है। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, x² + px और -1/p इस फॉर्म में कहीं दिया है। देखिए वो जब आप समझ ऑप्शन सब में के लगाया है, तो आगे यहाँ पे मतलब इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब के से मल्टीप्लाई किया है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर है। अब ये मैच करो, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया ए में दिया है k मल्टीप्लाइड बाई -px² + x/p + 1, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है k मल्टीप्लाइड बाई px² - x/p - 1, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है k मल्टीप्लाइड बाई x² + px - 1/p, मतलब इससे मैच कर गया, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इस तरह से केस स्टडी पहला क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन हो गए, इसको कॉपी करो। बढ़ते हैं केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 पर। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 का पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, कह रहा है एन आसन इज ए बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल ए जनरल टर्म फॉर ए सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हठ योगा एंड मॉडर्न योग एज एक्सरसाइज to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure, one can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial. इसमें जो फिगर दिया है मतलब उसमें कुछ आसन कर रहे हैं, तो आसन में जो फिगर को ध्यान से देखो तो जो शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक पैराबोलिक फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए द शेप ऑफ द पोजेस शोज इज, तो जो शेप दिख रहा है आपकी पिक्चर में वो क्या है, पैराबोलिक शेप है, तो पैराबोला शेप होगा, मतलब ऑप्शन ए दिया है स्पाइरल, ऑप्शन बी दिया है एलिप्स, ऑप्शन सी दिया है लीनियर और ऑप्शन डी दिया है पैराबोला, तो पैराबोलिक शेप होगा, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या है, द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स इफ, ये सब बता चुके हैं MCQ वाले क्वेश्चन जो वीडियो बनाए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हो, तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मतलब ग्राफ ऑफ पैराबोला जो होता है वो डाउनवर्ड अगर होगा तो चूंकि पैराबोला का ग्राफ किस क्या बनता है, वो हमेशा क्वाड्रिक फॉर्म में बनेगा। तो क्वाड्रिक फॉर्म का जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, ए है। तो ए का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनता है, मतलब ऊपर की ओर खुला रहेगा। और जब ए की वैल्यू निगेटिव होगी तब वो डाउनवर्ड बनेगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, डाउनवर्ड पूछ रहा है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ए इज लेस देन 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है ए इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी दिया है ए इज लेस देन 0, मतलब डाउनवर्ड जब बनेगा तो हमेशा ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब ए इज लेस देन 0, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। ग्राफ क्या बना है देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये यहाँ कटता है उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब ग्राफ जो बना है वो ऐसे बना हुआ है, ठीक, ऐसे ये ग्राफ बना हुआ है। ये जो पॉइंट है इस पे है -2 और ये जो पॉइंट है इस पर है 4, ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का ये जो कर्व है ये कर्व है, तो जब इसके जीरोज होते हैं इसका मतलब क्या है कि एक्स पे कहाँ कहाँ काटा है, जितनी जगह काटेगा एक्स एक्सिस को उसके जीरोज उतने ही होंगे। मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पर, मतलब -2 और 4 पर y की जो वैल्यू मिलेगी, मतलब जो कर्व का जो वैल्यू मिलेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जितने यहाँ काटा है और यहाँ काटा है, मतलब 2 जगह काटा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। तो ऑप्शन में कहीं दिया है देखिए 2, तो ए में दिया है 0, बी में दिया है 1 और सी में दिया है 2, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसी फिगर से पूछ रहा है, द 2 जीरोज इन द एबव शोन ग्राफ आर। अब 2 जीरो मिल गया, अब उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू क्या है, -2 and 4। ठीक है ना, जो जीरोज की वैल्यू क्या है, -2 है और 4 है। तो ऑप्शन में देखिए कहीं दिया हुआ चीज़, ऑप्शन ए में दिया है 2 and 4, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है -2 and 4, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जीरोज निकालना है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब इसको आपको कंप्लीटली सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, कह रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x² 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, इसका जीरोज पूछ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 0 पुट करके सॉल्व करना है। तो इस टाइप का जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़े हम लोग क्लास 9th में फैक्टर वाले चैप्टर में, कैसे करते हैं फैक्टर, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट से और इसको ब्रेक करते हैं ऐसे 2 पार्ट में कि प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 2 जा 8 और √3 × √3 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24, मतलब 24 लाना है 5 को ब्रेक करके। तो 8 and 3, 8 - 3 5 होगा और 8 × 3 24 होगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4√3x², इसको लिख सकते हैं 8x माइनस में 3x। ठीक है, और -2√3 = 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 4x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √3x और यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ से कॉमन ले रहे हैं माइनस में √3, तो इस 3 का मतलब क्या हुआ, √3 × √3, तो एक √3 कॉमन ले चुके हैं और माइनस भी कॉमन ले चुके हैं, तो प्लस में आएगा, क्या आएगा यहाँ पर √3 और यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 = 0। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, सॉरी इसके साथ x भी होगा, x भी यहाँ पे है ना ऐसे। अब ये वैल्यू सेम हो गई, तो अब ये भी कॉमन निकल जाएगा, तो √3x + 2 मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस √3 = 0। ठीक है, अब इस फैक्टर को जब 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब इसको 0 लिया जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -2/√3। ठीक है, और जब इसको हम 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/4। ठीक है, तो यही इसके आपके जीरोज हो गए। तो ऑप्शन में देखिए -2/√3 और √3/4 कहीं है, तो आपका ऑप्शन वो हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिया देखो, ए में दिया है 2/√3 और √3/4, मतलब ये नहीं है, और बी में दिया -2/√3 एंड √3/4, ये है, मतलब इससे मैच कर गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका हुआ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन नंबर 2, इसको प्रैक्टिस करो। बढ़ते हैं केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 पर।
अब देखिए केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पैराग्राफ दिया हुआ है। बास्केटबॉल एंड सॉकर are played with a spherical ball. Even though an athlete dribbles the ball in both sports, a basketball player uses his hand and a soccer player uses his feet. Usually, soccer is played outdoor on the large field and basketball is played indoor on the court made out of wood. The projectile of soccer, ball and basketball are in the form of parabola representing quadratic polynomial. ठीक है, इसमें भी देखो फिगर बना हुआ है। मतलब ये जब बास्केटबॉल या जब फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते मालूम है पैर से खेला जाता है और बास्केटबॉल हाथ से खेला जाता है, तो बॉल को जब मारते हैं तो जो बॉल पाथ ट्रेस करता है उसका जो शेप बनता है वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल उसको बोलते हैं। उसका जो शेप होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन बनता है जो कि पैराबोलिक फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस शोन इज। सिंपल सी बात है, जब हम पैराबोला की बात कर रहे हैं तो पैराबोला होगा, तो ए में दिया स्पाइरल, बी में दिया एलिप्स, सी में दिया लीनियर और डी में दिया पैराबोला, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। इसके पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। अपवर्ड में क्या था, सॉरी डाउनवर्ड में क्या था, ए इज लेस देन 0। अपवर्ड में क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में दिया है ए 0, नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है ए इज लेस देन 0, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी में दिया है ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये होगा जब आपका पैराबोला अपवर्ड बनता है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। यहाँ भी एक ग्राफ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ग्राफ क्या बना है, ये देखो आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये ओरिजिन पॉइंट हुआ। ठीक है, अब जो ग्राफ बना है ऐसे 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 ये है, और यहाँ का जो वैल्यू है -1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे माइनस में 3 है। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 2 है। ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल्स। तो अभी बताए हैं कि ग्राफ जब एक्स ऐसे को जितनी जगह काटेगा उसके उतने जीरोज होंगे। तो ग्राफ जो बना है देखो, यहाँ काटा, यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा। एक्स ऐसे को कहाँ काटा है, क्या जगह, 3 जगह काटा है, मतलब इसके 3 जीरोज होंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया, देखिए ए में 0 दिया है, बी में 1 दिया है, सी में 2 दिया है और डी में दिया है 3, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसी ग्राफ से क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 4 में है, द 3 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर। मतलब जीरोज का मतलब उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो -3, -1 और 2, तो क्या हो जाएगा इसका, -3 एक जीरो हुआ और -1 और दूसरा और तीसरा वाला 2 हो जाएगा। तो -3, -1 और 2 जो होगा वो आपका इसके जीरोज होंगे। ऑप्शन में देखिए कहाँ मिल रहा है ये, ऑप्शन ए दिया 2, 3, -1, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया -2, 3 एंड 1, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी दिया -3, -1 एंड 2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 है कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है इसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो ये तीनों इसको जीरोज हो गए, मतलब ये तीनों क्या हो गए, एक्स की वैल्यू हो गई। तो जब एक्स की वैल्यू -3 होगी तो x + 3, x + 1 और x - 2 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ कर्व जो बना है इसका हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन निकालना है जबकि हमको जीरोज पता है। ठीक है, तो जीरोज क्या है, -3, -1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके जीरोज क्या है, -3, -1 एंड 2। तो इस जीरो से जो ग्राफ बनेगा उसका इक्वेशन क्या होगा वो निकालना है। ये तीनों x की वैल्यू है, तो जब ये x की वैल्यू -3 है तो x + 3 इधर आके हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस वाले से क्या आएगा, x + 1 आएगा और इस वाले से x - 2 आएगा। इसी को कहीं मल्टीप्लाई कर लेगा आपका आंसर मिल जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये x², यहाँ से 3x आएगा, यहाँ से x आएगा, मतलब उड़ जाएगा तो हो जाएगा 4x। ठीक, और 3 × 1 ये हो जाएगा 3, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने ये आएगा। और ये हो गया x - 2। अब फिर मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो जब इससे करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखिए x³ + 4x² और +3x। ठीक है, और जब -2 से करोगे तो क्या आएगा, -2x² माइनस में 8x और माइनस में 6। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, और तो क्या हो गया, ये x³ ये इससे माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा +2x² और इससे ये माइनस हो जाएगा तो आएगा -5x और -6। ये कहीं आपको दिख रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ए में क्या दिया है, x³
प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। पहले ऑप्शन ए में ही मिल गया, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन को देखने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।